फ्रेंड्स, अभी जो छावा मूवी आई उसे देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमारी ये जो हिस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। इसी का एक एग्जांपल और दूंगा। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई थी, यानी स्पाइसेस की खोज में आई थी, स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। बट अगर ये सच है तो यूरोपियन कंट्रीज तो आज भी बिना मसालों के ही खाना खा रही है। स्पाइसेस तो अभी भी हम इंडियंस ही खा रहे हैं। यानी ये भी इतिहास का एक बहुत बड़ा झूठ है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है, वो लोग तो हमारे देश पे कब्जा करने आए थे, हीरे जवाहरात लूटने आए थे, क्योंकि इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री। लेकिन अगर हीरे जवाहरात लूटने आए थे तो वो तो ऑलरेडी अफ्रीका पे कब्जा कर चुके थे। वहां पे हमसे ज्यादा हीरे की खदानें थी, सोने की खदानें थी। यानी वो कुछ और लूटने आए थे। और वो क्या था? वो था हमारा नॉलेज, द इंडियन नॉलेज सिस्टम। वो लूटने आए थे हमारे शास्त्रों में छुपा ज्ञान, पार्टिकल थियरी हो, लॉ ऑफ मोशन हो, आर्किटेक्चर या फिर एस्ट्रोलॉजी, हर चीज का ज्ञान भारत में पहले से मौजूद था और इसकी भनक उन्हें लग चुकी थी। वो इसी नॉलेज को हमसे चुराने आए थे। पुष्पक विमान जो हमारे शास्त्रों में पहले से मौजूद था, ये सारी डिस्कवरीज, ये सारे इन्वेंशंस उन्होंने भारत पर कब्जा करने के बाद 18th सेंचुरी में ये सारी डिस्कवरीज हुई, सारे इन्वेंशंस हुए और उसको उन्होंने हिस्ट्री में डाला। और वही हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं। हमारी हिस्ट्री में हमारे एक भी ऋषि मुनियों के नाम नहीं है जिन्होंने इन सारी थियरीज पे काम किए जो शास्त्रों में मौजूद थे पहले से। सब कुछ मिटा दिया गया और सिर्फ अंग्रेजों ने अपने साइंटिस्ट के नाम पे इन्हीं थियरीज को गोल मोल करके अपने नाम से पब्लिश करके पूरी दुनिया में फैलाया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ ब्रिटिशर्स के द्वारा, यूरोपियन इन्वेडर्स के द्वारा हमारे यहाँ पर फैलाया गया। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।